नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी लेसन 3 हिमालय की बेटियां वसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 3 का जो है हिमालय की बेटियां, उस पाठ के कठिन शब्दार्थ और पाठ का सार देखने वाले हैं। लेखक ने इस वीडियो में नदियों को हिमालय की बेटियां बताया है। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पहले शब्दों के अर्थ देखेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे कि लेखक ने इस पाठ में क्या बताया है। इस पाठ का हम सारांश देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो को पूरा देखिए। कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है संभ्रांत, जिसका अर्थ होता है सभ्य या अनुशासन। दूसरा है कौतूहल, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगला शब्द है विस्मय, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य या अचंभा। उससे आगे वाला शब्द है बाल लीला, जिसका अर्थ होता है बचपन के खेल। आगे शब्द है प्रेयसी, जिसका अर्थ होता है प्रेमिका जो है उसे प्रेयसी बताया गया है। आगे है अद्वितीयताएं, जिसका मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ जो होता है उसके ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे अद्वितीयताएं कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है उपत्यकाएं, जिसका अर्थ होता है चोटियाँ। क्या होता है? चोटियाँ। पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं वो उपत्यकाएं होती हैं। आगे इससे आगे वाला शब्द है, देखिए, उपत्यकाएं चोटियाँ होती है। उसके बाद में जो शब्द है वो आपके सामने है। लीला निकेतन, लीला करने का घर। आगे है यक्ष कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र। कालिदास एक कवि रहे हैं संस्कृत के। उनका एक नाटक है मेघदूत, उसका प्रमुख पात्र है, कैरेक्टर है यक्ष। आगे है प्रतिदान, जिसका मतलब होता है वापस या रिटर्न करना। उससे आगे है सचेतन, जिसका मतलब होता है सजीव या फिर जागा हुआ। आगे है मुदित, जिसका अर्थ होता है खुश या प्रसन्न। आगे शब्द है खुमारी का मतलब होता है नशा या एक तरह से पागलपन। उससे आगे है बलिहारी का मतलब होता है कुर्बानी या न्योछावर होना। कुर्बानी के बाद में है नटी कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री। अर्थात अब देखिए हम पाठ का सार पढ़ने वाले हैं। देखिए, लेखक कहते हैं यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती हैं। बिल्कुल शांत बहती है, गंभीर एक धैर्य के साथ में। तो जो नदियाँ हैं उन्हीं नदियों को लेखक ने हिमालय की बेटियाँ बताया है। और लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव हैं। श्रद्धा का भाव वह भाव होता है जिसको हम किसी इज्जत से देखते हैं, वही श्रद्धा का भाव होता है। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी पतली हैं। कंधे पर चढ़ने का मतलब है कि लेखक ने पहाड़ों के ऊपर चढ़कर देखा तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ से एक बिल्कुल पतली सी धारा बहती हुई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती है। जो नदी पहाड़ों से बिल्कुल पतली धारा के रूप में निकलती है उसमें अनेक नदियाँ नाले मिल करके मैदानों में आते आते वो एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बहुत गहरी और अत्यधिक पानी उसमें हो जाता है। आगे लेखक बताते हैं, लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर, बाल लीला का मतलब होता है बचपन के खेल, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ उसका क्या है, बचपन को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। लेखक कहना चाहते हैं कि जब से हजारों लाखों सालों से नदियाँ लगातार बहे जा रही हैं और इस प्रकार से लेखक को लग रहा है कि पता नहीं नदियाँ कहाँ जाना चाहती हैं।
जो बिना थके बिना रुके लगातार बहती ही जा रही है, जिस कारण लेखक ने कहा कि बेचैन होकर बह रही है। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर लीला करती हैं। लीला करने का मतलब है कि कहीं कल कल छल छल करती हुई नदियाँ जो बहती हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। वो नदियों की लीला बताई गई है। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। अर्थात जंगलों से होकर जब नदियाँ बहती हैं तो उन्हें ये लगता है नदियों को कि पीछा को जो बचपन था, अर्थात जहाँ से नदियाँ निकली थी, वो बातें इन्हें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे तो सारी ही नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, लेकिन हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सारी और जो नदियाँ हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि जो लेखक कहते हैं कि नदियाँ उनकी बेटी हैं और वह जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि नदी अपने पति के पास चली गई और हिमालय उनके ससुर हो गए। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना। विनिमय का मतलब होता है प्रेम का जो चिट्ठी होती है वह है। जिस बात से पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। सजीव रूप का मतलब होता है कि नदियों को भी एक जीता जागता पुरुष स्त्री माना गया है, जिसके कारण ही कहा गया कि नदी को प्रेम संदेश दे देना। तो नदियों को सजीव रूप देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में सरकार ने भी गंगा नदी को एक जीवित प्राणी माना है। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता के रूप में देखा है और कभी इन्होंने बहन के रूप में देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। तो लेखक कहते हैं कि जो नदियां हैं वो हमारी माताओं के समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से नदियां हमें जल दे करके सभी प्राणियों को जीवन दान देती हैं। इनके किनारे बहुत सारी बस्तियाँ, गांव, शहर, कस्बे बसे थे और हमारी सिंचाई के लिए पानी देती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं। मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फलीभूत हो पाई थी। तो लेखक और हम भारत के लोग नदियों को माता और बहन के रूप में हमें देखना ही चाहिए। इस पाठ का सार भी यही है, उद्देश्य इस पाठ से शिक्षा यह मिलती है कि हमें नदियों की पूजा करनी चाहिए, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नदियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। और बिना देरी किए, बिना रुके नदियाँ लगातार अपना कार्य किए जा रही हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि नदियों की साफ़ सफाई हम रखें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।